हम लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हम लोग विश्व स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। हम लोग कोई फ्री में कुछ देने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से 50 साल के उम्र के लोगों को हम लोग बैंकों के माध्यम से पूंजी की व्यवस्था करेंगे और सब्सिडाइज रेट पर, सरकारी गारंटी पर 4% ब्याज पर लोगों को पूंजी उपलब्ध कराएंगे ताकि लोग रोजी रोजगार कर सके। उनको भी कुछ फ्री में नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, महिला पुरुष या दिव्यांग और जो विधवा हैं, जो लोग वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, रोजी रोजगार नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग 400 रुपए जो पेंशन मिलता है उसको बढ़ाकर 2000 रुपए करने की बात कर रहे हैं। तो बिहार के, एक मिनट, बिहार का बजट है 3 लाख करोड़ रुपया। अगर उसमें से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 2000 रुपया महीना दिया जाए तो वो करीब करीब 3% राशि होती है। हम लोग की अपनी सोच ये है कि 3 लाख करोड़ रुपए के बजट में बिहार के वृद्ध लोगों का या असहाय लोगों के लिए 3% राशि अगर खर्च की जा रही है तो वो गलत नहीं है। बाकी हम लोग फ्री में सब कुछ दे देंगे, इसके खिलाफ हैं। ये राजद नहीं है। राजद वालों ने कहा कि हम 2500 रुपया दे देंगे। आप लोग सब पत्रकार हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कैलकुलेटर है, जरा आप जोड़िए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती है। अगर आप हर महिला को 2500 रुपया महीना देंगे तो साल भर में करीब करीब 1,55,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा। बिहार का योजना बजट है 1 लाख करोड़ और उसमें आप 1.5 लाख करोड़ रुपया दे दीजिएगा, महिलाओं को कहां से पैसा आएगा? तो ये तो सामने से बताया जा रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसको मानने वाले नहीं है। जैसे उन्होंने वादा किया पिछली बार कि हम 10 लाख लोग को नौकरी दे देंगे, उसी तरह कह रहे हैं हम सबको 2500 रुपया दे देंगे। ये तो जनता के सामने है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि झूठ बोला जा रहा है। देश में बिहार की बात छोड़िए, दिल्ली और गोवा को छोड़ दीजिएगा, 1-2 और छोटे राज्यों को, तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जो अपने दम पर 2500 रुपया या 2000 रुपया समाज में हर व्यक्ति को, हर महिला या पुरुष को दे सके। ये संभव नहीं है। ये कोई अगर कह रहा है तो सिरे से आपको टोपी पहना रहा है, या वो खुद मूर्ख है या पूरे समाज को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। सर, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून कैसे देखती है? अगर आपकी सरकार बनती है उसमें संशोधन होगा या ये कानून जारी रहेगा? आपने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है। मैं कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है। बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। शराबबंदी का कानून जो है, इसने सिर्फ शराब की दुकानों को बंद किया है। शराबबंदी कहाँ है? शराब तो हर घर में बिक रही है। हम लोग कह रहे हैं, और इससे बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। और समाज के सब, और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के पास, शराब माफिया के पास, नेताओं के पास। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको बनाया गया है, सबसे ज्यादा कष्ट भी उन्हीं महिलाओं को है। आज शराबबंदी कानून के तहत 1 लाख से ज्यादा गरीब, पिछड़े, वंचित, मुसलमान, दलित समाज के लोग जेलों में हैं। उन घर के महिलाओं की स्थिति जाकर देखिए क्या हो रही है। जितने पैसे वाले लोग हैं वो कोई शराबबंदी में जेल में नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में हैं। कौन लोग हैं ये? उन घरों की महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है? जो लाखों लोग जहरीली शराब पीकर जिनका लिवर खराब हो रहा है, गरीब लोगों का, हजारों लोग जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी चिंता कौन करेगा? इसीलिए जनसुराज ने कहा कि ये ढकोसलाबाजी नहीं चलेगा। शराबबंदी अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे में हटा लिया जाएगा। आप देखिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है बिहार के साथ। आप लोग सब पत्रकार हैं, भाजपा के नेताओं से जरा आप लोग पूछिए कि भाई अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा है तो ये बढ़िया वाला मिठाई खाली बिहार को ही क्यों खिलाया जा रहा है? यूपी में भी लागू कर दीजिए। देश में मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में लागू कर दो शराबबंदी। क्या देश की महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए? अगर शराबबंदी से बिहार की महिलाओं को फायदा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो रहा है, जैसा सरकार दावा कर रही है या भाजपाई नेता दावा कर रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कि भैया इतना बढ़िया अगर है तो योगी जी से बोल के यूपी में भी इसको लागू कर दो। मोदी जी को बोलो कि पूरे देश में लागू कर दे। बिहार के लोगों को इतनी भी नहीं समझ है कि अगर शराबबंदी से फायदा होता तो भाई दूसरे राज्यों में भाजपा वाले इसको क्यों नहीं लागू कर रहे? ये अच्छी वाली मिठाई बिहार के लोगों के लिए क्यों बचा के रखा गया? इसलिए हम लोग बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करते हैं। ये ढकोसलाबाजी है, पैसा कमाने का रास्ता है और गरीब लोगों का इससे शोषण हो रहा है, बिहार का नुकसान हो रहा है। इसलिए वोट मिले न मिले, चाहे जितना दबाव हो, हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार बनी तो 1 घंटे में ये ढकोसला वाला शराबबंदी का कानून हटा दिया जाए।